फिर इंटरनेशनल कवानीन बने हुए हैं। अच्छा, जिन कवानीन के आप सिग्नेटरीज हैं, आप यूएनओ के मेंबर हैं, आप जिनीवा कन्वेंशन को मानते हैं, आप हेलसिंकी रूल्स को मानते हैं, आप मानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक बैनुल अक़वामी इदारा है, आपने ये सारी जो है ना चीजें आपने ये साइन की हुई हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम यूनिलेटरली, हम नहीं, इंडिया इस ट्रीटी को यूएन रजिस्टर में लेके गया था रजिस्टर कराने के लिए। क्योंकि जब ये सो कॉल्ड ट्रीटी लिखी गई थी, तो ये ट्रीटी एज ए इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं लिखी गई थी। ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की शर्त थी कि आप ये एक मुआहदा साइन करें, और वो एज ए अनेक्स्चर टू ए फंडिंग एग्रीमेंट लगाया गया था। तो ये फंडिंग एग्रीमेंट का अनेक्स्चर था, जिसको इंडिया 1962 में उठा के तो इंटरनेशनल यूएन रजिस्टर में ले गया था कि जी इसको इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया जाए। तो ये हमारे कहने पे इंटरनेशनल नहीं होता, यूनी के कहने पे हुआ था। तो फिर वो यूएनओ की बाकी भी चीजों से निकल आए, दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर ले। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क अपने आप को आइसोलेट करके दुनिया में नहीं सरवाइव कर सकता। तो मोदी साहब को ये इस चीज का पता होना चाहिए कि वो ये इस तरह की आग से खेल रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत इंतहाई जो इकदाम किया है, ये इसमें पाकिस्तान को सिर्फ फायदा है, लेकिन मोदी साहब को इसमें बहुत नुकसान है।